गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल पहल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पासा। इसके अंदर हमने जब प्रश्न में एक पासा दिया गया हो, दो दिए गए हो, इनको हल कर लिया है। आज हम जब दो से अधिक पासे दिए गए हो, अगर प्रश्न में आपको दो से अधिक पासे दिए गए हो और किसी अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा पूछे तो किस प्रकार हल करेंगे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमें ये तीन पासे दे रखे हैं और पूछ रखा है कि दो के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कभी पहले कि तीनों पासों में कॉमन अंक कौन सा आ रहा है। क्या देखना है? कॉमन अंक कौन सा अंक कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन दो पासों में कौन से अंक उभयनिष्ठ दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? 3 और 6, 3 और 6 दोनों क्या है? उभयनिष्ठ दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, वो हमने 2 पासे दिए हो तो दो फलक अगर कॉमन हो तो क्या करते हैं, उनको क्रॉस कर देते हैं और जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हमें क्या पूछ रखा है प्रश्न में कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो दो के विपरीत कौन सा अंक दिखाई दे रहा है? 1। इन दो पासों से हमें पता चल गया कि दो के विपरीत कौन सा अंक आएगा? 1। अब हम इन दो पासों से अगर वेरीफाई करें तो इसमें देखो, इन दो से अगर वेरीफाई करें कि दो के विपरीत कौन सा फलक आएगा, तो इसमें कौन सा अंक कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में? इस दोनों में हमें दो क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो को कॉमन लेकर बाकी को घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो इसमें क्या आएगा? 2 4 5, 2 4 5। इसमें क्या आएगा? 2 3 6। कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है इसमें हमें? 5 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, तो 2 के विपरीत क्या आ गया? 1। देखिए, इन दो पासों से भी हमें क्या पता चला कि 2 के विपरीत क्या आएगा? 1। इन दोनों पासों से भी हमें क्या पता चला? 2 के विपरीत क्या आएगा? 1। तो हमारा एक आंसर सही हो गया। एक आंसर सही हो गया। चलो एक प्रश्न और देखिए। हमें 3 पासे दिए गए हैं और क्या पूछ रखा है कि Q के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो इसमें हमें पहले ये 2 पासे लेके देखते हैं हम। इसके अंदर कौन सा अंक कॉमन दिखाई दे रहा है? दोनों में R क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, R को पकड़कर घड़ी की दिशा में घुमा लेते हैं। R T P, इसको घुमाया तो क्या आएगा? R S U। कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है इसमें हमें? P के विपरीत U, T के विपरीत S। कौन सा अंक बच गया? तीनों में से कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा? Q नहीं दिखाई दे रहा। तो यहां क्या आ गया? Q। इन दोनों पासों से हमें क्या पता चला कि R के विपरीत क्या है? Q के विपरीत क्या है? R। अब अगला पासा देखते हैं। अगले पासे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इन दोनों में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? U कॉमन दिखाई दे रहा है। तो U को क्या करें, घड़ी की दिशा में घुमा लेते हैं। तो क्या आएगा? U R S
और इससे क्या आएगा, U Q T। आ गया। हमें क्या पूछ रखा है, Q के विपरीत कौन सा आंसर आया, R। इन दोनों से भी वेरीफाई हो गया। अगर आप इन दोनों को और अगर वेरीफाई करें तो क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हमें T दिखाई दे रहा है। तो क्या करें, T को घड़ी की दिशा में घुमा ले, T P R। इसमें क्या आएगा, T U Q। हमें क्या पूछ रखा है, Q के विपरीत, तो क्या आ गया, Q के विपरीत R आ गया। हमने दो दो पासों को लेकर आंसर निकाला, Q के विपरीत क्या आ रहा है, तो तीनों दो दो को कॉमन लेके किया तो सभी में क्या आ रहा है, R विपरीत आ रहा है। तो इस प्रकार से Q के विपरीत क्या आएगा, R आएगा। इससे क्या है, हमें हर पासे को एक दूसरे से तुलना कर कॉमन क्या आ रहा है वो सभी लेकर हम सही आंसर का पता लगा लेंगे। चलो अब हम अगले प्रकार के पासे को देखते हैं। अगले प्रकार का पासा क्या आएगा, बंद पासे को खोलने पर विपरीत फलक। अगर कोई पासा दिया, बंद पासा दिया हो, अगर उसको खोलकर हम देखते हैं तो किस प्रकार से उसकी संरचना दिखाई देती है। तो ये प्रकार से क्या है, बंद पासे को अगर खोल के देखेंगे हम तो इस प्रकार से दिखाई देता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग एग्जामों पर इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें अगर हम देखेंगे कि विपरीत कौन सा फलक किसके विपरीत होगा। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा फलक किसके विपरीत होगा। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि 1 2 3, 1 के विपरीत क्या आएगा, 3 नंबर वाला फलक क्या आएगा, विपरीत आएगा। 1 2 3, 1 के विपरीत कौन आएगा, 3। इसी प्रकार अगर 4 के विपरीत क्या आएगा, 1 2 3, 4 के विपरीत क्या आएगा, 6। 2 के विपरीत क्या आया, 5। 4 के विपरीत क्या आया, 6। और जो बच गए फलक वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत ही होंगे। अगर वो काउंटिंग वाला नियम लगाएं तो वो भी होगा 1 2 3, तो 1 के विपरीत क्या आएगा, 3। इस प्रकार से क्या है कि खुले पासे के अंदर आसानी से एक दूसरे के विपरीत फलक को हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है, हमें 2 दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है, एक खुला पासा दे रखा है और हमसे पूछ रखा है कि 5 के विपरीत क्या आएगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं देखना, केवल इतना ही याद रखना है कि 1 के विपरीत 3 नंबर अंक वाला आएगा। काउंटिंग कर लो, 1 2 और 3। 1 के विपरीत कौन सा, 3 नंबर डब्बे वाला अंक आएगा। उसी प्रकार इसको पकड़ो, 1 2 और 3, 4 के विपरीत 6, 1 2 और 3, 1 के विपरीत 3। इसको आपको कुछ भी नहीं करना, केवल काउंटिंग करना है कि तीनों नंबर वाला फलक एक दूसरे के विपरीत होगा। अब अगले प्रकार की संरचना देखिए। अगर पासा इस प्रकार से खुला हुआ दिखाई दे और पूछे कि लाल के विपरीत कौन सा फलक होगा, हमें तो केवल वही काउंटिंग वाली प्रक्रिया अपनानी है, 1 2 और 3। सफेद के विपरीत कौन सा अंक आएगा, काला। सफेद के विपरीत कौन सा अंक आएगा, काला रंग आएगा। 1 2 और 3, लाल के हरा। लाल के विपरीत कौन सा रंग आएगा, हरा। और जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे।
तो नीला, नीला के विपरीत कौन आएगा? भूरा रंग। हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि लाल के विपरीत कौन सा रंग आएगा? लाल के विपरीत कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? हरा रंग दिखाई दे रहा है। संरचना कैसी भी हो, आपको तो केवल काउंटिंग वाला मेथड अपनाना है, जिससे क्या है? विषम संख्या। कौन सी? विषम संख्या। एक के बाद कौन सी आएगी? 3। तो यही रूल अपनाना है कि विषम संख्या काउंट करो, एक के बाद 3 नंबर जहां आएगा वही उसके विपरीत फलक होगा। अगले टाइप्स का देखिए, खुले पासे से बंद पासे की पहचान करना। बहुत ही मोस्ट, लगभग एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पासे के पूछे जाते हैं कि हमें क्या है, एक खुला पासा दिया हुआ होता है और उससे बंद पासों की पहचान करनी होती है कि कौन से एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे। इस आधार के प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा अंक किसके विपरीत आएगा। तो मेथड वही, एक के विपरीत अगर कौन सा अंक आएगा? एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा? 1, 2 और 3। कौन सा आएगा? एक के विपरीत 3 नंबर, 2 के विपरीत 4, और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 5 के विपरीत 6। तो हमें इससे क्या, एक दूसरे के विपरीत फलक पता चल गया। एक चीज मैंने पहले बताई थी आपको कि विपरीत फलक कभी साथ में दिखाई नहीं देते। क्या है? विपरीत फलक कभी भी साथ में दिखाई नहीं देते। अगर देते हैं तो पासा गलत होगा। क्या है? विपरीत फलक कभी भी साथ में दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई देगा तो वो क्या होगा? पासा गलत होगा। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें कौन सा सही पासा होगा उसकी पहचान करते हैं। देखिए, पहला 2, 4 और 6, 2 और 4, 2 और 4 दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत फलक हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। कभी भी दोनों विपरीत फलक साथ में दिखाई नहीं देंगे। अगला बी देखिए, 1, 3 और 6, 1 और 3 क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये भी गलत हो गया। अगला सी नंबर 1, 5, 2, एक के विपरीत क्या आएगा? 3, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। 5 के विपरीत क्या आएगा? 6, नहीं दिख रहा। 2 के विपरीत क्या आएगा? 4, नहीं दिख रहा। तो कौन सा होगा? ये सही होगा। डी और देख लीजिए, 5 के विपरीत क्या है? 6। तो ये देखिए, ये दोनों क्या है? विपरीत फलक है। विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं दिखाई देते। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी। सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक खुला पासा दे रखा है और इसकी बंद संरचना दे रखी है। तो सबसे पहले तो विपरीत फलक याद कर लेते हैं। F के विपरीत क्या दिखाई देगा? सेम वही प्रक्रिया, 3 नंबर इसके विपरीत होगा। तो F के विपरीत क्या आएगा? 3। W के विपरीत R, और जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत। अब देखो, प्रश्न आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं और पासे भी दे रखे हैं। इसमें से कौन सा पासा सही होगा? देखिए, पहला 1 नंबर
WPR, W के विपरीत क्या आएगा, R आएगा। तो ये क्या हो गया, विपरीत फलक दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी नंबर, 3 के विपरीत F, तो 3 के विपरीत क्या आ रहा है, F आ रहा है, ये भी गलत हो गया, दोनों विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 3 के विपरीत क्या आ रहा है, F, सही है यहाँ तक। W के विपरीत R, ये भी सही है। P के विपरीत 6, तो ये पासा क्या हुआ, सही हुआ। अगला पासा भी देख लेते हैं। 6 के विपरीत P कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। F के विपरीत 3 नहीं है, और W के विपरीत R, ये भी सही है। एक ही प्रश्न में जब दो पासे सही दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या है, ऑप्शन पे डिपेंड हो गया। तो हमें इस प्रकार के प्रश्न में ऑप्शन बहुत ही सहायक होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए तो क्या हो गया, गलत हो गया, विपरीत फलक है। बी, विपरीत फलक एक साथ दिखाई दिए, गलत है। सी सही है, सी सही है, सही है, लेकिन डी इसमें नहीं दे रखा, तो क्या है, सी एंड डी क्या है, सही आंसर होगा। कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, इसमें दे नहीं रखा है, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन डी और है, तो क्या है, डी भी दे रखा है, तो ये भी सही है। दोनों एक साथ कभी सही नहीं भर सकते हम, सी और डी ऐसे नहीं भर सकते, तो क्या होगा, 5 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड। अगर आपको इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हो तो क्या करना है, देखिए ए नंबर विपरीत फलक के कारण गलत हो गया, बी नंबर भी विपरीत फलक के कारण गलत है, सी सही है और डी भी सही है, दोनों सही है। लेकिन 5 नंबर ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, सी और डी दोनों, तो इसमें आपको क्या भरना होगा, सी और डी वाला ऑप्शन भरना होगा। ये 3 नंबर और 4 नंबर भी गलत हो गया, आपका 5 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला टाइप का प्रश्न देखिए, इस प्रकार की पासे की एक संरचना खोलकर पासा दिखाया गया है और उससे हमें क्या पूछ रखा है, बंद पासे की पूछ रखा है कि कौन सा सही है। तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, वही एक दूसरे के विपरीत फलक ज्ञात कर लेने हैं। तो 1 के विपरीत 1 2 3 क्या आएगा, 1 के विपरीत 3 नंबर फलक वाला आएगा। 4 के विपरीत 6, जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत, तो 2 के विपरीत 5। अब इसमें से सही कौन सा है, देखिए ए नंबर ऑप्शन लेते हैं हम, ए नंबर पासा लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 6 के विपरीत क्या है, 4, तो ये क्या है, दोनों विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये गलत है। अगला बी नंबर ऑप्शन, 1 के विपरीत क्या है, 3, यहां तक सही है। 2 के विपरीत क्या आना चाहिए, 5 आ रहा है, 2 के विपरीत, तो दोनों पासे फलक साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो बी भी गलत हो गया। सी नंबर ऑप्शन देखिए, 3 के विपरीत 1 सही है, नहीं है 1। 4 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 6, दोनों विपरीत फलक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखिए डी क्या क्या है, 1 के विपरीत क्या है, 3 नहीं है। 4 के विपरीत क्या है, 6 नहीं दिखाई दे रहा। 2 के विपरीत क्या है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। चले अगले एक मोस्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रकार के आपको एक पासा दे रखा है, इस प्रकार की अगर आपको पासा दे दिया तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, वही सेम चीज है, केवल अंक या फिर अल्फाबेट के स्थानों पे क्या कर रखा है, बिंदु दे रखे हैं। सेम टू सेम वही पासा है, कोई भी घबराने की दिक्कत आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पे देखो 6 बिंदी है, तो इसका मतलब 6 है, यहाँ 4 है तो 4 है, यहाँ 3 है तो 3 है, सेम वही है। केवल ये जो आधे आधे पासे हमें दिखाई दे रहे हैं, कटा हुआ भाग अगर दिखाई दे रहा है, तो इसका एक नियम है, उस नियम के आधार पर अगर ये संरचना तभी सही होगी। क्या है कि ये जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है, ये दोनों क्या
एकांतर तथा एक ही स्थिति में दोनों होनी चाहिए। क्या है, अगर इस प्रकार से आधा कटा हुआ भाग अगर पासे का दिखाई दे, एकांतर नियम होना चाहिए, दोनों एक ही तरफ होना चाहिए और एक ही स्थिति में होना चाहिए, तब ये पासा क्या होगा, सही होगा। अगर ये एक बिंदु यहाँ दे दे और दो वाला यहाँ दे दे तो ये क्या होगा, गलत हो सकता है और गलत ही है। तो हम क्या करेंगे, एकांतर पहले तो ये देखना है कि ये स्थिति दिखा रखी है वो क्या सही है। अगर ये दोनों बिंदु एक ही दिशा में अगर होंगे तो ये क्या है, पासा सही होगा। अब हमें पूछ रखा है कि इसमें से सही पासा कौन सा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही विपरीत फलक याद करते हैं। तो नियम वही है, एक के विपरीत क्या आएगा, 3 नंबर फलक वाला आएगा। तो एक के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है, 5 बिंदियां दिखाई दे रही है। 3 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है, 3 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है, 6 बिंदियां दिखाई दे रही है। और 2 के विपरीत, 2 बिंदियों के विपरीत कौन सा दिखाई दे रहा है, 4 वाला दिखाई दे रहा है। क्यों, 2 तो हमें पता चल गया, जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो अब देखिए पहला पासा देखिए, 1 2, 1 2 और 4, तो 1 के विपरीत क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है सही है। 2 के विपरीत क्या आना चाहिए, 2 के विपरीत 4 आना चाहिए, तो दोनों विपरीत फलक है साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखिए बी, 5 के विपरीत क्या आना चाहिए, 2, 5 के विपरीत क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 5 के विपरीत 1 और 5 दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत। यहाँ पर 6 के विपरीत क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है सही है। 2 के विपरीत क्या आना चाहिए, 2 के विपरीत 4 आना चाहिए, ये भी सही है। और 5 के विपरीत क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो इसमें 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये पासा क्या है, सही है। चलो डी भी देख लेते हैं। 6 के विपरीत क्या आना चाहिए, 2 नहीं दिखाई दे रहा, यहां तक सही है। 4 के विपरीत क्या आना चाहिए, 4 के विपरीत आना चाहिए, सॉरी 6 के विपरीत क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो हमें क्या है, 6 और 3 दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी पासा गलत हो गया। तो इसमें से कौन सा पासा सी हुआ, सी। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले तो ये देखना है कि ये आधा कटा हुआ जो हिस्सा दिखाई दे रहा है क्या वो एकांतर है और एक ही स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो अगर ये कन्फर्म हो जाए तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न को आगे हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ पासा हमारा पूरा हुआ। कैसा लगा आप हमें इसका विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।